प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 9 में सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से अपने घर में सभी सकुशल होंगे और हमें उम्मीद है कि सभी भैया बहन घर के बाहर अनावश्यक रूप से नहीं जाते होंगे, कोविड-19 का पूरा पालन कर रहे होंगे, जिससे कि हम सभी सुरक्षित हैं। अभी पिछले पीरियड में आपने वाक कविता के पद्य नंबर जो 2, 3, 4 थे उनके अर्थ पढ़े और कुछ पैराग्राफों पर आपने अर्थगत प्रश्नोत्तर भी किए, आपको करने के लिए दिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सारा काम अपना कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, अपना प्रतिदिन का काम हमें करते रहना है, क्योंकि ये सब काम चेक होगा। इसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे जो इंटरनल 20 नंबर्स होते हैं। तो इसलिए कॉपी में काम करना बहुत जरूरी है। समय से डेट डालते हुए जिस दिन जो काम कराया जाता है उसको करते चलें और तैयार भी करते चलें। ठीक है। आज उसी क्रम में हम आपको इसी कविता में जो पाठ पर आधारित, कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास दिया जाता है, उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पद्य नंबर 4 के बाद लिखा हुआ है प्रश्न अभ्यास। ये दिख रहा है सभी को, ठीक है ना। अब इस प्रश्न अभ्यास के जो प्रश्न है ये अलग से भी आपको पेपर में करने के लिए आते हैं। एक तो आप पैराग्राफ पर आधारित करेंगे और दूसरी बात जो है वो क्या करेंगे, आप ये प्रश्न अभ्यास पेपर में अलग से आते हैं, तो इनको हमें करना है। ये सभी क्योंकि अर्थ आपको पढ़ाया गया है, इसलिए इनके उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आज हम सारे जितने भी इसके प्रश्न हैं उन सबके उत्तरों को डिस्कस कर रहे हैं और फिर इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको लिखने के लिए भी प्रेषित कर रहे हैं। ठीक है। तो इस क्रम में देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है। रस्सी यहाँ यानी इस वाक्य कविता में किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, आपने अर्थ में पढ़ा कि रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवन जीने के साधन जो हमारे कच्ची रस्सी के समान बताए गए थे, है ना। वो स्वभाव से कैसी है रस्सी, कच्ची है और नश्वर है। नश्वर क्या है, नष्ट होने वाली। इस संसार में जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, यानी जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी। ठीक है। तो रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है, तो वो स्वभाव से कच्ची है अर्थात नश्वर है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली है। इस संसार में बेटा जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। कोई चीज स्थिर नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज स्थायी रूप से हमें दृष्टिगोचर होने वाली नहीं है। आज देखिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, प्रकृति क्या करती है, एक झटके में हम सुनते हैं कहीं भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बादल फट गए और सब नगर के नगर, बस्ती की बस्ती, तमाम पेड़ पौधे
तमाम हमारी जो है कृत्रिम जो गाड़ियां बनी हुई हैं, कार, मोटर, बसें, सब बिल्कुल बहती हुई चली जाती हैं और एक क्षण में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए, इसी में पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। रस्सी किसके लिए? जो जीवन जीने के साधन है, स्वभाव से कच्ची है और नश्वर है। ओके। प्रश्न नंबर 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? यानी कवित्री जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, सब कर रही है, तो ये सब व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? राइट। सो देखिए, कवित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, क्योंकि उसकी जो साधना है, उसकी जो पूजा पाठ का परिणाम है, वो नहीं निकल रहा है, वो सब का सब बेकार हो रहा है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री का जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, वृद्धावस्था आ रही है, मृत्यु निकट आ रही है, लेकिन भगवान से अभी तक मिलन नहीं हो पाया। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी साधना, उसकी पूजा अर्चना सब व्यर्थ हो रही है, क्योंकि उसके साधन का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, ईश्वर से मिलन नहीं हो पाया। ओके। प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? वेरी इजी, बहुत ही आसान उत्तर है इसका। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? घर जाना चाहते? कौन घर जाना चाहते? जहां से जीव आया है। कहां से जीव आया है? परमात्मा से आया है। ईश्वर अंश, जीवे विनाशी, ईश्वर का ही अंश है, तो वो वहीं जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, यानी परमात्मा से मिलने जाना चाहता है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा से मिलना, ईश्वर से मिलना। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं और उनके आशय स्पष्ट करना है, उनका अर्थ बताना है कि इस पंक्ति का क्या मतलब है। जैसे का नंबर में लिखी, जेब टटोली कौड़ी न पाई। क्या मतलब है इसका? भाई, ललित जी ने, कवित्री ने जीवन में अनुभव किया, उन्हें अनुभव होता है कि जीवन भर वो क्या करती रही? हठ योग की साधना करती रही, किंतु कोई सफलता न मिल सकी। उसकी जेब खाली ही रही, यानी जो भी उन्होंने अभी तक काम किया है इस जीवन में, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सार्थक हो, ईश्वर से मिलन करा सके, हैं? जिसे वो ईश्वर को बता सके कि मैंने ये एक अच्छा काम किया है, जिसके माध्यम से ईश्वर का मिलन हो सके, ईश्वर का साक्षात्कार हो सके। इस तरह की एक भी कौड़ी नहीं पाई, एक भी कार्य उनका सार्थक नहीं हुआ। कवित्री को अनुभव होता है कि जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु कोई सफलता नहीं मिल सकी। उसकी जेब आज खाली की खाली है, एक भी सार्थक काम नहीं हुआ जिससे ईश्वर से मिलन हो सके। ठीक है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था बच्चों कि मनुष्य भोग करके अपना शरीर ही नष्ट करता है। भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है संसार में, उसे कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, वो परमात्मा से दूर रहेगा। भोग करना एक तरह का क्या है? भटकाव है। इस संसार में भौतिक चीजों के वैभव में हम खोए रहते हैं और ईश्वर से दूर रहते हैं, उन्हीं को संचित करने में लगे रहते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, भगवान से दूर रहते हैं। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन अगर ये जो भी सांसारिक चीजें हैं इनको हम बिल्कुल त्याग दें, इनका परित्याग कर दें, त्यागी बन जाएं, तो क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होगी।
मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूं। इस तरह का हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा और इस तरह से हम अपने आप को सबसे ऊंचा मानने लगेंगे कि मैं तो बड़ा महान हूं, मेरे समान कोई नहीं है। अतः इस तरह से अहंकार आने से भी क्या होगा, हम ईश्वर से भटक जाएंगे। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाना, क्योंकि भगवान को अहंकारी लोग पसंद नहीं है। जिसके मन में अहंकार होता है भगवान निसंदेह उसका अहंकार दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राइट, ठीक है ना। देखिए प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए, सांकल आप जानते हैं ना, जो दरवाजे में कुंडी लगी होती है। तो ललद्दत जी ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, बीच का रास्ता अपनाएं। उसमें हम लिप्त भी नहीं रहेंगे और बिल्कुल त्याग भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ना तो भोगों में लिप्त रहना है और ना ही शरीर को सुखाओ, कष्ट दो। हठ योग पर चलो, मैं भूखा बैठा रहूंगा जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं इस जगह से हटूंगा नहीं, चाहे धूप हो चाहे पानी बरसे। इस तरह के हठ योग भी नहीं करें, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत जी ने क्या उपाय सुझाया है। ललद्दत जी ने यह बताया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना है, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। न भोगों में बहुत लिप्त रहना है और न शरीर को बहुत कष्ट देना है ना। तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 6 इसी में दिया है। ईश्वर प्राप्त के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होता है। ये जो प्रश्न लिखा है इससे संबंधित कविता की कौन सी लाइन आपकी वाक कविता में आई है, उन पंक्तियों को लिखना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये पंक्तियां आपकी लिखी हैं, जो आपका पैराग्राफ नंबर 3 था। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ये देखिए आपका लिखा होगा, देख रहे हैं ना। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उपाय। ठीक है ना। तो ये पंक्तियां इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 में, जो कि इस प्रश्न को व्यक्त करती हैं। प्रश्न में जो पूछा गया है उस पर आधारित जो पंक्तियां हैं, ये तीसरे पैराग्राफ की पंक्तियों को हमें लिखना है। ओके, आइए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। कवित्री ज्ञानी किसे मानती है, इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति कौन है। तो देखिए आपने जब पाठ में पढ़ा था तो कवित्री ने कहा था स्वयं को जो पहचानता है ना। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जो स्वयं को पहचानता है, जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने आत्मा को जाना हो, और जिसने आत्मा को जाना है, अपने आप को पहचान लिया है, उसने ही परमात्मा को जाना है, वही परमात्मा को जान सकता है। ठीक है, आत्मज्ञानी जो है उसी का ईश्वर से मिलन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत आपके जो 1 से 7 प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर की चर्चा की गई है। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सुन करके, इसको समझ करके ये सभी उत्तर लिख सकते हैं। और वैसे भी अर्थ पढ़ा दिया गया, अर्थगत प्रश्नोत्तर भी कराए गए हैं। तो
उसके आधार पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने आज सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, बता दिया है आपको सबके उत्तर, ठीक है। अब इसमें रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर एक प्रश्न जो लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी लिख लेना है कॉपी में, इस प्रश्न को भी लिखना है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर जो प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। हमारे जो पूज्य संत हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं, जो महापुरुष हैं, उन्होंने बार बार ये चिताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। अब इस प्रश्न के आधार पर दो बातें आपसे पूछी गई कि आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। ये जो भेदभाव चल रहा है, ये जो देश में, समाज में हमारे इस तरह की विसंगति है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है ना। ये जो भेदभाव संबंधी बातें हो रही हैं समाज में, इससे संबंधित आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज में बहुत बड़ी हानि हो रही है। क्या? देश और समाज में जो भेदभाव है, इसके कारण क्या होता है, समाज को और देश को, दोनों को बहुत हानि हो रही है। पहली हानि तो यह है कि समाज आपस में बंट गया है। कुछ लोग बिना कारण हमारे मित्र और कुछ शत्रु हो जाते हैं। इस कारण अनेक प्रकार के झगड़े होने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, है ना। हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है। इसी विष के कारण, इसी कारण से भारत और पाकिस्तान दो देश बने। ये भेदभाव ही तो था। बंटवारे के समय, आजादी के समय कहा गया कि हमारा मुस्लिम भाग अलग कर दो, हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, हम साथ नहीं रहेंगे। फिर भी उनमें आपसी शत्रुता बनी रहती। अब चलिए उसका विभाजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आज भी उसकी शत्रुता, दुश्मनी देखने को मिलती है। विभाजन के बाद कई युद्ध हो चुके हैं, 4 युद्ध हो चुके हैं, तमाम अरबों रुपए नष्ट हो गए, लाखों लोग मारे गए, है ना। ये देश और समाज की बहुत बड़ी हानि है। इस तरह से भेदभाव के कारण तमाम देशों में आपस में लड़ाई झगड़े हुए करते हैं, जिससे अपार जनधन की हानि हुआ करती है। तो ये देश और समाज दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखिए, हमारा जो अगला, इसमें ख नंबर का पॉइंट पूछा गया है कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। देखिए, पहले ऊपर तो ये था कि इससे देश और समाज को क्या हानि होती, तो आपने देखा कि तमाम लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, शत्रुता बन जाती है और उससे अपार जनधन की हानि होती है, रुपए पैसे की हानि होती है, तमाम लोग मारे जाते हैं। अब कहता है कि अच्छा ये बताइए कि आपसी जो भेदभाव है, इसको मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए, क्या किया जाए कि जिससे ये भेदभाव समाज में मिट जाए, है ना, ठीक है ना। तो देखिए, आप अपने विचार अपने शब्दों में लिख सकते हैं, फिर भी हम कुछ संकेत करते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि उन बातों की चर्चा हम न करें जिससे आपस में किसी प्रकार का भेदभाव, मनमुटाव बढ़े। वहां पर ऐसी बातें नहीं करें, क्योंकि ऐसी बातें करने से होता क्या है, इतिहास की बातें हमारे घावों को हरा कर देती हैं और उससे हमारा मन खराब होता है। तो ऐसी चीजें बच्चों को न पढ़ाई जाए, ऐसी चीजों को बार बार न दोहराया जाए। एक और सुझाव हो सकता है, जैसे तमाम लोग अपनी जात के पीछे अपनी जाति का नाम लगा देते हैं, तो वो न लगाएं।
एक दूसरे को नामों को, उनकी भाषा को, उनके महापुरुषों को, उनके उत्सवों को, उनके रहन सहन और खान पान को अपनाएं। यानी उनकी बुराई न करें, उनका सम्मान करें। अपने घर भोजन पर दूसरों को भी निमंत्रित करें। ये सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोटी बेटी का रिश्ता बनाएं, एक दूसरे के यहाँ संबंध स्थापित करें, शादी विवाह करें। तो इससे भी हमारे आपसी भेदभाव दूर हो सकते हैं और समाज की जो विसंगति है वो दूर हो सकती है। ये जो मनमुटाव है ये दूर हो सकता है। इसी को दूर करने का प्रयास मुगल सम्राट अकबर ने भी किया था। तो मुगल होते हुए उसने हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजपूतों के यहाँ विवाह संबंध स्थापित किए थे। खुद उसने विवाह किया था जोधाबाई से, और इस तरह से हिंदुओं को अपने में मिलाने का प्रयास किया था, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे, भेदभाव ये दूर किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज बता दिए गए और इसी के साथ ही ये पाठ पूरा होता है। ठीक है, अब सभी आप क्या करेंगे कि आज इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे और पढ़ना क्या है, रीडिंग क्या करना है। अगले दिन हम किसकी चर्चा करेंगे, आप सभी पढ़कर बैठेंगे कृतिका में पाठ 2 मेरे शंकी औरतें। पाठ 1 नहीं पढ़ना है कृतिका में। ठीक है, लेसन नंबर 1 जो कृतिका का है वो ओनली फॉर रीडिंग, सिर्फ पढ़ने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। इसलिए हम पाठ 2 को उसमें पढ़ेंगे, मेरे शंकी औरतें। इस पाठ को आप सभी कम से कम 2 बार पढ़िए, फिर उसकी हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे और उसमें भी प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आते हैं वो आपको लिखने के लिए भेजेंगे। ओके।